नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिद्दां भी तुहानूं पता कि पिछले दर्स मैं दस्सिया सी कि नमाज के हवाले नाल गुफ्तगू होगी तो पूरी डिटेल नाल होगी और इहदे विच बहुत सारियां नशिस्तां होणगीਆਂ। पिछले दरस च अगर किसी नूं याद होवे तो मैं दस्सिया सी कि नबी इस्लाम ते नमाज किस तरह फ़र्ज़ हुई, आपने किस तरह पढ़ी, आपनूं किस तरह पढ़ाई गई और आपने किस तरह हुक्म दिता उम्मत नूं नमाज पढ़न दा। फिर इस तो इलावा भी बहुत सारिया रवायतां बयान हुईयां सी जिहदे विच कई सारे मसाइल भी डिस्कस होए सी। सही मुस्लिम च रवायत वा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे आ कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि उस बंदे की कोई नमाज नहीं जिन्हें वज़ू ना किया, यानी नमाज वास्ते वज़ू शर्त वा, वज़ू तो बगैर नमाज नहीं। नमाज वास्ते तहारत पाकी वज़ू लाजमी है, तो वज़ू वास्ते पानी लाजमी है, वज़ू वास्ते पानी लाजमी है। तो पहले कुछ रवायतां बयान करूँगा मैं पानी दे मतलब कि असीं किस तरह के पानी नूं इस्तेमाल कर सकते हैं वज़ू वास्ते और किस तरह के पानी नूं इस्तेमाल नहीं कर सकते। गालबन 9 रवायतां जिहड़ियां बयान करूँगा, अगर टाइम होया तो फिर अगला मौजू छेड़ांगे। इन्हां 9 रवायतां दे विच बहुत सारियां गल्लां क्लीयर होणगियां इंशाअल्लाह और बहुत सारियां नवीआं गल्लां भी तुहानूं सीखण नूं मिलणगियां। कुरान मजीद में असीं देखते हैं, कुरान मजीद के अंदर सूरतुल फुरकान, कुरान मजीद की 25 नंबर सूरा आयत नंबर 48, अल्लाह ताला फरमाउंदे आ वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहु बुशरन बैना यदा रहमती व अंज़ला मिनस समाई मान तहूरा। यानी एक पानी तो वह मुतलकन पानी जिन्होंने आप आम तौर पर जानते हैं, तो सानूं पता है कि पानी है पाक साफ सुथरा पानी है, इहदे नाल गुसल और वज़ू हो सकता। इस आयत अल्लाह ताला फरमाउंदे कि अल्लाह ताला वो आ जिन्हें अपनी रहमत दे नाल हवावां भेजियां, बदल भेजे और फिर आसमान तो पानी बरसाया। तो अल्लाह ताला फरमाउंदे मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी, तहूरा पाक, तोहर मतलब पाक। ये किहड़े पानी की गल हो रही, ये किहड़े पानी की गल हो रही है जी? बारिश के पानी की गल हो रही है। अल्लाह ताला बारिश के पानी नूं की कह रहे हैं? मान तहूरा, कि पाक साफ सुथरा पानी है। और अगर वो बारिश का पानी पाक आ तो फिर बारिश के पानी वज़ू हो सकता है जी? क्यों कर सकता? बारिश के पानी नाल फिर वज़ू हो सकता अमर भाई? क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहे कि आसमान तो बारिश बरसाई, पानी बरसिया और अल्लाह ताला खुद ही कह रहे मान तहूरा कि वह पानी जिहड़ा वा पाक आ। और अगर बारिश का पानी पाक आ तो फिर यकीनन बारिश के पानी नाल वज़ू भी हो सकता। तो हुण तुहाडी समझ आई गल कि अगर जरूरत पवे असीं बारिश के पानी नाल वज़ू कर सकते हैं। बाकी जिहड़ी हुण इस गल तो बाद अगे तुहाडे ज़हन च गल्लां आईयां वो अगे डिस्कस हो जाणियां। यानी एक चीज़ क्लीयर हो गई कि एक दा पानी वो आम मारूफ पानी है जिहड़ा साडे घरां च असीं जाणदे हां, साफ सुथरा पाक पानी। लेकिन इस तो अलावा बारिश का पानी भी पाक आ और बारिश के पानी नाल भी वज़ू किया जा सकता और
दूसरे ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। दूसरी एक देखते हैं हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर है कि 744। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नमाज पढ़ते ना तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर, उस बाद ना थोड़ी देर चुप रहेंदे, थोड़ी देर खामोश रहेंदे। ते वो कहते कि मैं क्या भी यार रसूलल्लाह मेरे बाप माप तुहाडे ते कुर्बान होण भी असी जानना चाहते हैं कि तुसी तकबीर तहरीमा तो बाद थोड़ी देर खामोश क्यों रहने हैं, थोड़ी देर चुप क्यों रहने हैं। हम पता सारे क्यों चुप रहेंदे। कर साहब जो अल्लाह अकबर कहते हैं थोड़ी देर चुप रहेंदे हैं काहदे वास्ते, दुआ पढ़ते सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। नबी इस्लाम ने इस तो अलावा भी दुआवां पढ़ियाँ, इस तो अलावा भी दुआवां पढ़ियाँ। तो हज़रत अबू हुरैरा नूं नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब च दस्सिया कि उस खामोशी दे विच दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ का तर्जमा गौर करियो। फरमाया ऐ अल्लाह मेरे ते मेरे गुनाहां दे दरम्यान इन्नी दूरी कर दे कि जिन्नी दूरी मशरक और मगरब के दरम्यान, यानी मैनू गुनाहां तो इन्ना दूर कर दे जिवें मशरक तो मगरब दूर आ या मगरब तो मशरक दूर आ। ऐ अल्लाह मैनू गुनाहां तो इस तरह पाक साफ कर दे जिस तरह एक मैला कपड़ा धोण तो बाद मैल कचैल जो निकल जाती है साफ हो जाता। फरमाया कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहां नूं धो दे मेरे तो पानी दे नाल, बर्फ दे नाल ते औलियां दे नाल। आदे कादे नाल? पानी दे नाल, बर्फ दे नाल ते औलियां दे नाल। यानी बर्फ भी पानी बन जाता ना बाद च, और औले भी बाद च पानी बन जाते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तिन्ना चीज़ों का नाम लिया, पानी बर्फ औले। तो इसका मतलब बर्फ वाला पानी भी पाक आ, और औले अगर पानी बन जान वो भी पाक आ। यानी बर्फ के पानी नाल भी असी वज़ू कर सकते हैं और औलियां के पानी नाल भी असी वज़ू कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत तो बात क्लीयर हो गई है। दो हो गई हैं जी। अगे देखते हैं सुनन अबू दाऊद की रिवायत। हदीस नंबर है जी 83। रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा इन्हां दा नाम हैगा अब्दुर्रहमान, इन्हां दा नाम हैगा अब्दुर्रहमान। अबू हुरैरा इन्हां नूं क्या कहंदे, हुर बिल्ली नूं कहंदे। हुरैरा मतलब कि इन्हां नूं बिल्लियां पालण दा बड़ा चाਅ सी, ये बिल्लियां बड़े शौक नाल रखदे सी ते इन्हां दा ना नाम मारूफ हो गया बिल्लियां वाला। अबू हुरैरा दा मतलब है बिल्लियां वाला, ठीक नहीं बाप नहीं अबू असल च अबू जदों लगे ना जानदार अकल दे नाल फिर ਉਹਦਾ मतलब बाप हुंदा। लेकिन अगर अबू लगे ना बेजान नाल या जानदार गैर अकल दे नाल फिर ਉਹਦਾ मतलब वाला ही हुंदा। मतलब नबी अलैहिस्सलाम की कुनीयत की है अबू अल कासम, कासम का बाप, क्योंकि कासम बच्चा वा इंसान आ, जानदार आ और अकल भी है। अकल मतलब ठीक है। तो बाकियां दी भी कुनीयत तुसी देखी, क्योंकि जानदार भी है अकल भी है। हुण बिल्ली जानदार तो है लेकिन अकल नहीं है, जानवर है ना, अकल नहीं है। इस करके अबू हुरैरा का मतलब होगा बिल्लियाँ वाला, मतलब ये नहीं होगा बिल्लियों का बाप। तो इस तरह भी एक कबीला सीगा बनु कलब मक्के च,
ਕਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਨੂ ਕਲਬ, ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਬਨੂ ਕਲਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਲਬ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਕੁੱਤਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਅਕਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਨੂ ਕਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਮਾਰੂਫ ਸੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੀਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਨੂ ਕਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਨੂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬਾਪ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ बनना। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो हज़रत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला, ठीक है, मारूफ हो गए सी बिल्लियाँ वाला, मतलब ये नहीं कि बिल्लियाँ का बाप, बिल्लियाँ वाला। ठीक है। तो फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम नूं ना एक शख्स ने सवाल किया, कहते भी यार रसूल अल्लाह असीं ना समुंदर च सफ़र करते हैं, तो जदों असीं समुंदर च सफ़र वास्ते निकलते हैं असीं पानी लैके जाने नाल। हुण पानी साडे कोल थोड़ा हुंदा वा, अगर असीं वज़ू वगैरह कर लीए तो पानी मुक जाना, तो फिर असीं प्यासे रह जाना। तो की ख्याल है भी असीं समुंदर के पानी नाल वज़ू कर लिया करिए? तो नबी फरमाया बिल्कुल समुंदर के पानी नाल वज़ू करो कि समुंदर का पानी पाक आ और इहदा मुर्दार हलाल आ। समझ गई जल्दी? यानी इहदा मुर्दार भी हलाल और समुंदर का पानी भी पाक आ। तो मामला बिल्कुल क्लीयर है कि समुंदर का पानी पाक आ। वज़ू वास्ते अगर सानू बज़रूरत समंदर का पानी दस्तियाब होवे, असी उहदे नाल भी वज़ू कर सकते हैं। और अगे कहे कि उहदा मुर्दार हलाल आ, यानी समंदर दे विच जिहड़े जानवर है ना, जिन्हां दी जिंदगी समुंदर दे नाल आ, पानी दे नाल आ, मछली या मछली की किस्म के दूसरे जानवर कि जिन्हां नूं अगर पानी तो जुदा किया जाए तो मर जाते हैं। यानी हुण मैंढक जिन्होंने डड्डू कहने हैं, वो नहीं विच आऊ, डड्डू पानी च मर जाए तो हलाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या मगरमच्छ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखो मसला एक पूछा सी, नाल दूसरा भी दस दिता। मसला तो सिर्फ एक ही सी कि असीं समुंदर से सफ़र करते हैं, पानी मुक जाता, असीं वज़ू कर सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाल दूसरा भी दस दिता। तो ये यानी एक सबक वा कि अगर कोई साइल किसी मुफ्ती नूं, किसी आलम नूं सवाल करदा, तो जिन्होंने सवाल किया कि अगर ज़रूरत महसूस करता ना, तो उन्होंने नाल दूसरा मसला क्लीयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुतल्लक ही सी, समुंदर के मुतल्लक ही सी ये भी मसला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाल ये भी मसला क्लीयर करता कि भाई पानी नाल वज़ू भी कर सकते हैं, क्योंकि समुंदर का पानी हलाल आ और उसका मुर्दार भी हलाल है, समुंदर का पानी पाक आ। ठीक है। अगली रवायत देखते हैं जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं नबी अलैहिस्सलाम नूं वेखिया, नबी अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन दे विच पानी मंगवाया, फिर आपने पानी पीता और फिर पीन तो बाद वज़ू किया। और वो पानी किहड़ा सी? आबे ज़मज़म का पानी किहड़ा सी? आबे ज़मज़म। तो मालूम होया कि आबे ज़मज़म नाल वज़ू किया जा सकता, यानी एडा भी पाक नहीं हो गया कि उहदे नाल वज़ू ही नहीं किया जा सकता है। पाक आ, लेकिन हुण इस हद तक भी नहीं पाक हो गया कि हुण असीं उहदे नाल वज़ू भी करिए तो पानी की बेहरमती हो गई, यानी पाक पानी आ, उहदे नाल वज़ू किया जा सकता। सही बुखारी की अगली रवायत देखते हैं आप। रवायत है कि 285। समझ आ रही? तो बाद मैनू ही ना समझा दी। रावी है कि हज़रत अबू हुरैरा ही। फरमाते कि मैं ना नबी अलैहिस्सलाम दे नाल जा रहा सी। नबी अलैहिस्सलाम यानी मैं खड़ा सी, तो नबी अलैहिस्सलाम जा रहे सी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ फड़ लिया, तो फड़ के ना मैनू नाल लै गए। तो जो मैं थोड़ा अगे पिछे नबी अलैहिस्सलाम नाल तुरया फिरया, तो मैनू याद आया भी मैं तो नहाउणा सी, मेरे तो गुसल फर्ज आ। कहते कि मैं ना किसी तरह ना उतों खिस गया, यानी नबी अलैहिस्सलाम नूं महसूस ना होवे, इस तरीके नाल मैं उतों खिस गया। वापस आके मैं गुसल किया, नहाया, नहा के मैं फिर चला गया। तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भी अबू हुरैरा किधर गए सी? कहते या रसूल अल्लाह मैं मतलब नहाउण वाला सी, दूसरे लफ्ज़ां च कि मैं पाक साफ नहीं सी, मैं नहाउणा सी, इस करके मैं चला गया।
ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੋਮਨ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮਨ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਐ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਮਨ ਇਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਆ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨਾਪਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ, ਨਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਹੈਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਹੈਜ਼ 'ਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮਲਦੇ ਸੀ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੋਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਛੂ ਲਈ ਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੋਮਨ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਮਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਨਜਸ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਪਲੀਤ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਪਲੀਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਆ, ਸਭ ਗੰਦਾ, ਸਭ ਗੰਦਾ, ਨਿਰਾ ਨਜਸ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਮਨ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਨ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਇੱਕੋ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਗੁਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਮਨ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਹਲਾਲ ਆ, ਪਾਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਆ। ਪਾਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਗਲਬਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਵਾਇਤ 1261। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे अतिया रज़ी ताला अन्हा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਦੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ अन्हा ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਨਬੀ ਅਲੈहि ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਬੀ ਅਲੈहि ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਫੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ
मेरी बेटे नूं गुसल दो 1 3 5 यानी धाक मरतबा। मसला इस तो की निकलिया, क्या दरखत के पत्ते पैण नाल पानी नापाक हो जाता? नहीं नापाक होता। अगर असीं देखते हैं कि साडा पानी पिया वा, पानी के अंदर किसी दरखत के पत्ते गिर गए आ और पत्ते गिरन नाल पानी का रंग भी तब्दील हो गया, तो पानी नापाक होगा। अगर पानी नापाक होवे तो नबी इस्लाम ने गुसल करन दा हुक्म दिता, बेरी के पत्ते उबाल के पानी का रंग भी चेंज हो जाता। तो इस तरह किसी दरखत के पत्ते वगैरह पानी च अगर डिग जान ना तो पानी नापाक नहीं होंदा, पानी नापाक नहीं होंदा हैगा। पत्ते वगैरह साइड ते करके वो पानी पाक आ, उहदे नाल भी वज़ू किया जा सकदा, उहदे नाल भी वज़ू कर सकते। सुनन सही मुस्लिम की अगली रवायत आ 69 नंबर। सॉरी अबू दाऊद की 75 नंबर रवायत वा। खुलासा बयान कर देना कि राविया एक औरत हैगी, वो अबू कतादा के निकाह दे विच सीगियां। वो फरमाउंदियां कि मैं अबू कतादा के कोल सी, तो अबू कतादा अंदर दाखिल होए तो मैं ना हज़रत अबू कतादा वास्ते ना वज़ू वास्ते पानी रख दिता, वज़ू वास्ते पानी रखिया। इन्नी देर च मैं देखा कि एक बिल्ली आई आ, बिल्ली ने पानी पीना शुरू कर दिता, बिल्ली ने पानी पीना शुरू कर दिता। तो जदों अबू कतादा ने वेख्या कि बिल्ली पानी पीन रही है, तो हज़रत अबू कतादा ने बर्तन सीधा करता बिल्ली वाल नूं भी रज के पी ला। तो वो फरमाउंदियां कि मैं खड़ी देखदी रही। तो अबू कतादा ने वेख्या तो कहा भी तुहानूं ताजब होण डे मेरे इस जो मैं करदा पिया फेल, तो ताजब होण डिया? बिल्कुल, पानी मतलब बिल्ली नूं मैं वज़ू वास्ते लै गई, तुसीं बिल्ली नूं पिलाता। तो फरमाउंदे कि मैं नबी इस्लाम कोलों सुनिया कि बिल्ली तुहाडे कोल आउण जाण वाला जानवर आ, तुहाडे कोल आउण जाण वाला जानवर आ, इहदे पानी पीण नाल पानी नजस नहीं हुंदा, पानी नापाक नहीं हुंदा। बाद अबू कतादा ने उस पानी नाल वज़ू किया। ठीक है, ये गल समझ नहीं आ रही कि मज़ा नहीं आ रहा है? यानी हज़रत अबू कतादा ने बिल्ली नूं पानी पिया के फिर उस पानी नाल वज़ू कर लिया। और मैं कि मैनूं नबी इस्लाम ने दसिया सी कि बिल्ली दे जूठा नापाक नहीं हुंदा हैगा। और एक और भी चीज़ है, अगर पानी के अंदर कोई ऐसी शै डिग जाए कि जिहदे विच यानी खून थोड़ी मकदार से होए कि इन्ना के खून मतलब वगदा ना होए, बह ना सके, जिन्होंने आपां कहने हैं, अगर ऐसी कोई शै पानी च गिर जाए पानी तां भी नहीं नापाक हुंदा। ਇਹਦੀ दलील की है? ਇਹਦੀ दलील हज़रत अबू हुरैरा दी रवायत आ कि नबी इस्लाम मैं अगर मक्खी तुहाडे पानी च डिग जाए तो मक्खी नूं डुबो के कढ दिओ, पानी पाक हो जाता। यानी मक्खी मच्छर इदां दी जिहड़ी मामूली जिहियां चीज़ां ना, अगर ये पानी के अंदर पै जान तो इन्हां नूं कढ दिओ, पानी पाक आ, पानी नापाक नहीं होया। बंदे का जूठा तो है ही पाक, यानी आ तो जानवर की गल हुई ना बिल्ली की। इंसान के जूठे पानी नूं तो हर तरह इस्तेमाल किया जा सकता, उन्होंने पीता भी जा सकता, उहदे नाल वज़ू भी किया जा सकता। आखिरी रवायत आ सही मुस्लिम की 658 नंबर। नबी इस्लाम ने फरमाया भी पानी अगर एक जगह जमा होवे ना तो तुहाडे विचों कोई भी बंदा उहदे विच वड़ के ना नहावे, हालत जनाबत च उहदे चों पानी लैके सैड ते हो के नहावे। तो मसला खुद ब खुद क्लीयर हो गया कि जनाबत का बचा होया पानी
ਨਾਪਾਕ। ਗੁਸਲ ਜਨਾਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਆ। ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੋ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਆ ਅਤੇ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੋ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਪਾਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਫਿੱਕੀ ਮੁਬਾਹਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜੂਠਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਪਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਰੱਬਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇੰਨਕਾ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ।